नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो, दुर्ग हो या फिर बिलासपुर, खुलेआम गुंडाई हो रही है। सुरक्षा के दावों की दीवारों में दरार पड़ गई है। जनता डर गई है। खाकी क्या सो रही है। अपराधी जब जहां चाह रहे हैं सरेआम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी अंदाजा लगा लेंगे कि आपका छत्तीसगढ़ आपके लिए आखिर कितना सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब यहां आपराधिक वारदातें ना घट रही हों। हर दिन सामने आ रही इन वारदातों के बाद अब आम जनता भी ये सवाल पूछने लगी है कि आखिर कब उनके छत्तीसगढ़ की आवो हवा बदलेगी, कब सुशासन का राग अलापने वाले प्रदेश को वाकई सुशासन की ओर लेकर जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ को अगर अपराध का गढ़ कहें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि हर दिन प्रदेश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो लगातार कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक बार फिर सामने आए मामलों ने साबित कर दिया बदमाशों में आखिर कानून का कितना खौफ है। सबसे पहले बात जशपुर की, जहां दो बाइक सवार ने बैंक संचालक पर गोली चला दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए एक बुजुर्ग महिला की गोली लगने से मौत हो गई। चोर की बाइक है बिना नंबर। इनके ऊपर बंदूक टिका दी है। चूंकि बंदूक का मेक बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए इनको लगा कि ये मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब तक इन्हें बात समझ में आई तब तक इनके बीच में हाथापाई हुई और इनकी दादी बीच बचाव करने आई तो इसमें से एक लुटेरे ने इनके ऊपर फायर किया, जिससे उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। और हमारी एक टीम सर्चिंग में भी गई हुई है। चारों तरफ से घेराबंदी की गई है। प्रोफेशनल तरीके से इस पे काम कर रहे हैं। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से लुटेरों को पकड़ा जा सके। और अब बात दुर्ग की, जहां बेखौफ बदमाशों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। नशे में धुत 4 युवाओं ने इस वारदात को अंजाम दिया। और अब बात बिलासपुर की, जहां एक नाबालिग लड़की को युवक भैला फुसलाकर अपने घर ले गया, उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब बात जांजगीर चांपा की, जहां पेड़ पर नग्न अवस्था में एक व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला। मामला कोसमंदर क्षेत्र का है। फिलहाल व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। बात कोंडा गांव की करें तो यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पत्नी का केवल कसूर इतना था, वो मोबाइल पर बात कर रही थी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। काम पलना में एक युवक द्वारा अपनी ही पत्नी को धारदार हथियार से मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर मौके से फरार हो गया था कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना विश्रामपुरी में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। जो आरोपी लुक छिप रहा था, जिसको अपने हिरासत में लेकर के घटना के बारे में पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करने पर माननीय न्यायिक रिमांड पेश कर जेल दाखिल किया जाएगा। बात पखानजूर की करें, यहाँ युवाओं में कानून का जरा भी खौफ नहीं, तभी तो बुलेट बाइक में कान फोड़ू साइलेंसर लगवाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों ने ऐसे टशनबाजों के होश ठिकाने लगाने की मांग की है। जिस प्रकार से पखानजूर क्षेत्र में कुछ बाइक में जो साइलेंसर लगा हुआ है, जिसका आवाज काफी तेज रहता है, और ऐसे मोटरसाइकिलों को चिन्हित कर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये है छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, जिसका लोग कितना पालन कर रहे हैं और इसका कितना खौफ उनमें नजर आ रहा है, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से बखूबी लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो बीते दिन रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग की गई और इस मामले में गिरफ्तार आरोपी को लेकर भी अब सियासत शुरू हो चुकी है। आरोपी की तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। तो वहीं मामले में कांग्रेस का कहना है कि आरोप लगाने के बजाय सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त करे। फरार जो अपराधी है उसके चित्र आज रायपुर के महापौर के साथ में दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? और दीपक बैज जी कहां छुप कर बैठे हैं? दीपक बैज जी को बताना चाहिए कि कल जो गोली चली है उसका एक जो फरार अपराधी है जिसके पीछे पुलिस प्रशासन लगा है उसके चित्र महापौर के साथ में आ रहे हैं। दीपक बैज जी को बताना चाहिए, भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए कि आखिर अपराध से इतना प्रेम कांग्रेस के नेताओं को क्या। कोई आरोपी अगर किसी नेता के साथ फोटो खिंचा लिया तो क्या उसके लिए वो जिम्मेदार है? क्या हम बोल दे तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ हम भी फोटो दिखा देंगे। अपराध मंत्री के पीए को बचाने का घटना करता है तो उसको मंत्रियां बचा लेते हैं। तो ये लोग खुद अपराध के मामले में खुद ये लोग सम्मिलित हैं। तो क्या कानून व्यवस्था को सुधरेगा? मतलब खुद के हाथ इतनी रंग चुके हैं तो इसलिए कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है और पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराध का गढ़ बना दिया और छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश निषाद रायपुर से जुड़ गए हैं और हितेश हमारे साथ दुर्ग से मौजूद हैं। राजेश, बीते दिनों जिस तरह से रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर हमने फायरिंग की घटना देखी, अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी एक तरफ हो रही है। एक तस्वीर वायरल की गई है बीजेपी की तरफ से, अब लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार को फोकस इस बात पर करना चाहिए कि कैसे प्रदेश की आबोहवा को बदला जाए, क्योंकि लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं। क्योंकि पहली चीज ये है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उस पे एक आरोपी बाल सुधार गृह से वो फरार था और काफी लंबे समय से फरार था। करीब 4 माह से वो राजधानी रायपुर में फरारी काट रहा था और उसे सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। और दूसरी इसी मसले से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि अब इस पे जम के सियासत हो रही है। क्योंकि एक जो फरार आरोपी है हीरा छुरा, उसकी एक तस्वीर बीजेपी के द्वारा सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाती है और वायरल भी ये तस्वीरें काफी ज्यादा हो रही है, जिसपे महापौर एजाज ढेबर के साथ वो आरोपी दिखाई दे रहा है जो इस घटना का फरार आरोपी है। इसे लेकर के बीजेपी सीधे तौर पे कांग्रेस के ऊपर हमलावर है और ये आरोप लगा रही है कि जितने भी बड़े अपराध हो रहे हैं छत्तीसगढ़ पे उस पे सीधे तौर पे कांग्रेस की संलिप्तता देखी जा रही है। या जो भी आरोपी जो दिखाई दे रहे हैं उस पे वो सीधे तौर पे कांग्रेस नेताओं के साथ उनका सीधे तौर पे संबंध है। लेकिन अब कांग्रेस इस मसले पे सीधे तौर पे पलटवार करते हुए बीजेपी सरकार के ऊपर हमलावर है और ये कह रही है कि पहले आप कानून व्यवस्था सुधारें। साथ साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता, कई मंत्रियों की तस्वीरें ऐसे आरोपियों के साथ देखी जा चुकी है। तो ऐसे में क्या ये कहा जाए कि बीजेपी के नेता भी उस मामले में गुनहगार हैं? तो सीधे तौर पर देखिए, अभी ये बात तो स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में अब सियासी पारा गरमा चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। और देखिए, जिस महापौर के ऊपर यह आरोप लगाया गया है, गुर्गा बताया जा रहा है महापौर का उस आरोपी को। अब महापौर भी एक तस्वीर साझा कर रहे हैं जिसपे वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष है उसके साथ इस आरोपी की भी तस्वीर है। तो क्या कहा जा सकता है कि ये आरोपी का सीधा संबंध बीजेपी के नेताओं के साथ भी है। देखिए, बयानबाजी जम के हो रही है इस वक्त। बिल्कुल, बयानबाजी जमकर हो रही है, लेकिन मेन मकसद जो होना चाहिए था कि कैसे इन आरोपियों पर, इन अपराधियों पर लगाम लगाई जाए, लेकिन शायद उससे इतर होकर के यहां पर सियासत देखने को मिले। मैं लौटूंगी आपके पास। हितेश हमारे साथ दुर्ग से हैं। हितेश, चाकूबाजी की घटनाओं के साथ साथ अब गोलीबाजी की घटनाएं यहां पर देखने को मिलती हैं। दिन दहाड़े लूट की जो कोशिश है वो की जाती है और इस दौरान एक महिला की गोली मारकर हत्या हो जाती है। तो कब थमेंगी इस तरह की आपराधिक वारदातें? जी देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ इन दिनों अपराध का गढ़ बन चुका है। पिछले 6 महीनों में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। रायपुर हो, दुर्ग हो, बिलासपुर हो, अब तो जशपुर, कांसा बेल वो इलाका बताया जा रहा है जहां पर गोली मारकर हत्या की गई है। देखिए, लगातार अपराध जो है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जनता रो रही है और खाकी सो रही है। क्योंकि देखिए, पुलिस को सीधा चैलेंज कर रहे हैं अपराधी पूरी तरह से जो निडर हो चुके हैं और वो सीधे तौर पे ये कह रहा है कि आओ पकड़ लो हमें, लेकिन हम तो तुम्हारे हाथ आने वाले नहीं हैं। अपराधी स्पष्ट तौर से ये कह रहे हैं मान लो पुलिस को कि तू डाल तो मैं पात, तुम हमें पकड़ नहीं पाओगे, हम यूं ही अपराध करते रहेंगे और अपराधी लगातार बढ़ते रहेंगे। लेकिन देखिए, उसके बाद भी पुलिस अभी भी
निद्रा अवस्था में है, कुंभकर्ण की नींद सोई है। इक्का दुक्के कुछ मामले को छोड़ दे तो लगातार कई अपराधी जो वारदात कर चुके हैं, कई हत्यारे ऐसे हैं जो आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, खासकर अभी कांकेर और पखांजूर की भी खबर हम देख रहे थे, बस्तर, सरगुजा से लेकर के बस्तर तक लगातार अपराध जो है वो हावी हो चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए छत्तीसगढ़ की पुलिस पूरी तरह से निद्रा अवस्था में है। अपराधी चैलेंज कर रहे हैं, मानो ये बोल रहे हो कि हमें पकड़ नहीं पाओगे, जरा पकड़ के तो दिखाइए। ये कहना है अपराधियों का। अपराधी लगातार पुलिस को खुला चैलेंज देते नजर भी आते हैं राजेश, लेकिन एक तरफ तो सियासत हो रही है, लेकिन लगातार जो इस तरह के मामले हैं, चाहे तो रायपुर की हम बात करते हैं जहां पर जीजा की हत्या कर दी जाती है, चाकू गोद करके मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो इतना मनोबल आखिरकार बढ़ कैसे रहा है इन अपराधियों का? क्या सियासत हो रही है और इसी वजह से अपराधी इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि सियासत होगी और मामला वहीं रफा दफा हो जाएगा? देखिए, हौसले तो अपराधियों के बुलंद है। देखिए, इस बात की बानगी आप इसी से लगा सकते हैं कि बाल सुधार गृह से जून में एक आरोपी फरार होता है और वो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता। करीब 4 से 5 माह तक वो फरार रहते और राजधानी की सड़कों पे वो घूमता है बेखौफ होकर, और उसके बाद सेंट्रल जेल के ठीक सामने फायरिंग की घटना को अंजाम दे देता है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि गश्त पूरी तरह से पुलिस की फैल हो चुकी है। यही वजह है कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, बेखौफ होकर दिन दहाड़े गोली कांड को अंजाम दे रहे हैं। साथ साथ जो चाकूबाजी की जो घटना है वो भी निकल के सामने आ रही है। एक साला अपने जीजा की हत्या कर दे रहा है। देखिए, बीते 5 दिनों की यदि मैं बात करूं तो देखिए 5 दिनों में 9 लोगों की राजधानी रायपुर में ही हत्या कर दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि कई ऐसे आरोपी हैं जो अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, फरार हैं। पुलिस अब तक उनकी पता तलाश नहीं लगा पाई है। एक दंपत्ति, खमारडी थाना क्षेत्र का ये मामला है, एक दंपत्ति के घर में घुस के ताबड़तोड़ हमला किया जाता है और 72 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो जाती है। उनकी पत्नी के ऊपर भी हमला किया जाता है, जो अभी भी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है, जिनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन इस मामले के भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। देखिए, लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार चाकूबाजी हो रही है, लेकिन लगातार हत्याएं, लगातार चाकूबाजी, ये तमाम वारदातें हैं। और हितेश, हम बात जब करते हैं आपराधिक घटनाओं की तो हम गिनते हैं कि आखिरकार लगातार बीते दिनों से कितनी ये आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या मान सकते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि बीते इतने दिनों में लगातार ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल सीधा सवाल पुलिसिंग पे उठता है। पुलिसिंग कमजोर हो चुकी है, पेट्रोलिंग बहुत ना के बराबर हो रही है, और कुछ इलाकों में यदि पेट्रोलिंग होती भी है तो इसका सबसे बड़ा एक कारण कम्युनिटी पुलिसिंग भी है। देखिए, अपराधियों में खौफ इसलिए भी खत्म हो गया है क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस ये कहती है कि जो हम दोस्ती करेंगे, पुलिस नहीं मित्र, ऐसे स्लोगन चलाए गए। तो जब पुलिस ही मित्र बन जाएगी, लोगों की पुलिस ही मित्र बन जाएगी अपराधियों की, या पुलिस ये कहेगी कि हम तुम्हारे मित्र हैं, तो फिर अपराधियों में खौफ रहेगा कहां से? दूसरा सबसे बड़ा एक कारण है सूखा नशा। नशा जिस कदर छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, देखिए दुर्ग, भिलाई और रायपुर में तो हीरोइन तक का नशा सरेआम बिक रहा है। चिट्टा जिसे हम कहते हैं, पंजाब से डायरेक्ट डिलीवरी हो जा रही है। चाकू की हम बात करें तो ऐसे चाकू अमेजन, मीशो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाकू बिक रहे हैं। आप 24 घंटे के अंदर डिलीवरी ले लीजिए, किसने खरीदा, कहां से आया, किसने बेचा, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे लोगों के पास, इसीलिए आज नाबालिग जो बच्चे हैं उनके हाथों में भी हम चाकू देख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये चाकू बहुत आसानी से मिल जाते हैं। देखिए, इसके अलावा पुलिसिंग जो है वो यहाँ भी फेल हो रही है, क्योंकि पेट्रोलिंग पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार किस तरह से पेट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि दिन दहाड़े भी इस तरह की वारदातें सामने आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।